ये है कि हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं सारे अब की जो है सब लोग मिलके बहुजन समाज पार्टी को जिताने में बहुत टाइम लग गया। यदि यही समझ पहले आया होता तो मैं 2017 में ही बहन जी के साथ चला गया होता और यहाँ से मैं मजबूती से खड़ा। सपा से नाराजगी इसलिए है, सपा ने हमारे लिए किया है आज तक। ये हमारी है ही नहीं, कोई है ही नहीं। भाजपा सपा अब अपनी लड़ाई लड़े कि वो कौन से 2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे, वो भाजपा और सपा। तो जनता जनार्दन के ऊपर मैंने छोड़ दिया। जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही मेरे लिए, एक एक भाई एक एक युवा मेरे साथ मजबूती से खड़ा है। 2009 में पहला चुनाव हुआ तब भी समाजवादी पार्टी 3rd नंबर पर रही। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी समाजवादी पार्टी 3rd नंबर पर रही और 2019 में भी बहुजन समाज पार्टी 2nd। आनंद भदौरिया तो आप लोगों के कंधे पर चढ़कर बोल रहे हैं। वो तो हमारे नाम से वोट लूटेंगे तो लूट लें, जो समझदार आदमी है वोट नहीं देगा, वो अपना नेता चुनेगा। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, शुभचिंतक लोगों ने ये तय कर लिया है कि बार बार 2 नंबर रहने के बजाय 1 नंबर पर रहा जाए और श्री श्याम किशोर अवस्थी को यहाँ से सांसद बनाया जाए। ऐसा हम लोगों ने तय कर लिया है। क्या लग रहा है भाईजान, क्या माहौल है? माहौल तो निर्णायक वोट बैंक नजर आ रहा है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। हम धौरहरा में हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्याम किशोर अवस्थी जी और बसपा के वो तमाम दिग्गज नेता हैं जिनकी जनपद में अपनी एक अलग धमक है। चूंकि श्याम किशोर अवस्थी भाजपा से आए हैं और ब्राह्मण चेहरा है और लोकसभा धौरहरा में ब्राह्मणों का अस्तित्व प्रबल है। चूंकि ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होता है और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रबल है वो होता है जाटव एससी। वो काफी संख्या में एक करीब देखा जाए तो एक बड़ी तादाद है इनकी और उसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर भी निर्णायक वोट बैंक शामिल होता है। क्योंकि श्याम किशोर अवस्थी भाजपा से आए हैं इसलिए यह निश्चित न सुनिश्चित है कि भाजपा में शेदमारी होना तय है। उसके साथ साथ जो मुसलमानों की नाराजगी थी समाजवादी पार्टी से और उनको ये लग रहा था कि लखीमपुर खीरी में 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 में से 1 सीट कांग्रेस के पाले में चली जाएगी, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये था कि कम से कम हम अपनी वोट सपा को ना दे करके कांग्रेस को देंगे। लेकिन कांग्रेस और सपा में जब गठबंधन हो गया तो मुस्लिम वोट बिल्कुल खामोश हो गया और मुसलमानों की खामोशी इस बात की गवाह थी। चूंकि पिछले सालों में जो भी आजम खान के साथ या अतीक के साथ या और भी जो बड़े मुस्लिम लीडरान थे जिनमें यहाँ के मुसलमान अपना अस्तित्व देखते थे, उनके साथ जो हुआ और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी खामोशी कहीं ना कहीं मुसलमानों की नाराजगी को बढ़ावा देती रही। मुस्लिम वोट बिल्कुल खामोश था और ऐसे में श्याम किशोर अवस्थी का बसपा से प्रत्याशी घोषित होना तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्लिम वोट बैंक को भी एक बड़ी लीड मिल गई कि हम इधर में परिवर्तित हो सकते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्याम किशोर अवस्थी है। श्याम किशोर अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद दीपक भाई। क्या कुछ माहौल है? माहौल तो आपके सामने है, जबरदस्त माहौल है। हर समाज के लोग अपने साथ हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे दलित हिंदू में दलित समाज के लोग हों, सभी का आशीर्वाद अपने साथ है। और मुझे अपना बेटा और अपना भाई मान के लोगों ने 4 दिनों में ही अपने सर पे बिठा के पूरे लोकसभा में घूम रहे हैं। तो मैं अभी लोकसभा में पूरे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन एक एक घर तक प्रचार पहुंच गया है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद। भाजपा से नाराजगी कैसे होगी सरकार? देखिए, भाजपा की जो उपेक्षा, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये आप सब जानते हो। पत्रकार साथियों से ज्यादा बड़ा टाइम लग गया। हाँ, मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया। यदि यही समझ पहले आया होता तो मैं 2017 में ही बहन जी के साथ चला गया होता और यहाँ से मैं मजबूती से खड़ा होता और विधायक होता। ये जनता का आशीर्वाद है। क्या लगता है भाजपा का एक बड़ा कैडर वोट आपके साथ में आ रहा है, बैकग्राउंड में पीछे से आप लेकर के आ रहे हैं, हिलोरे आ रही हैं। देखिए, मेरे साथ सभी सेंधमारी कर रहे हैं आप भाजपा में। सेंधमारी है ही नहीं, कोई है ही नहीं। भाजपा सपा अब अपनी लड़ाई लड़े कि वो कौन से 2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे, वो भाजपा और सपा जाने। मैं तो जनता जनार्दन के ऊपर मैंने छोड़ दिया। जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही मेरे लिए, एक एक भाई एक एक युवा मेरे साथ मजबूती से खड़ा है, तो वो मेरे लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ उमाशंकर जी, उमाशंकर से बात करें। क्या माहौल है उमाशंकर जी इस बार चुनाव का? आप स्वयं देख रहे हैं, जनता ने स्वीकार लिया है अपने सांसद को और इस जनता की आवाज को आपने, इस जन सैलाब आपके सामने उमड़ पड़ा है। जन सैलाब और जल सैलाब के आगे कोई रुकता नहीं है।
जो अघोषित रूप से पूरे यहाँ इमरजेंसी लागू है, उस इमरजेंसी का आपकी उसके खिलाफ पूरी जनता भाजपा कह रही दलित लामबंद है। हमारे साथ है, सपा कह रही हमारे साथ। आप दलित हैं, आप दलितों के नेता हैं, आप बताइए किसके साथ हैं? बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बसपा पूर्ण के रूप आरोप से लगता रहा उमाशंकर जी कि बसपा भाजपा के लिए काम करती है। ये तो उनकी सोच है, हमेशा कहते रहते हैं लोग। बहुजन समाज पार्टी की अपनी अलग सोच है, कहने वाले तो कहते रहते हैं। दादा क्या कुछ माहौल है क्या इस बार? माहौल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में है। अभी आप हमारे प्रत्याशी महोदय से सवाल कर रहे थे, 2008 में लोकसभा धौरहरा इजाद हुई, 2009 में जी 2009 में पहला चुनाव हुआ, तब भी समाजवादी पार्टी थर्ड नंबर पर रही। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी समाजवादी पार्टी थर्ड नंबर पर रही, और 2019 में भी बहुजन समाज पार्टी सेकंड नंबर पर रही। इस बार बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, शुभचिंतक लोगों ने ये तय कर लिया है कि बार बार दो नंबर रहने के बजाय एक नंबर पर रहा जाए और श्री श्याम किशोर अवस्थी को यहाँ से सांसद बनाया जाए। ऐसा हम लोगों ने तय कर लिया है। क्या लग रहा है भाईजान, क्या माहौल है? आप तो निर्णायक वोट बैंक नजर आ रहे हैं। माहौल तो ये है कि हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं सारे अब की जो है सब लोग मिलके बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। सपा से नाराजगी का है? सपा से नाराजगी इसलिए है, सपा ने हमारे लिए किया ही क्या है आज तक, ये बताइए कौन से ऐसा काम किया जिससे हम मुस्लिम उससे खुश रहे या उसके पार्टी में जुड़े? आनंद भदौरिया तो आप लोगों को कंधे पर चढ़कर बोल रहे वो हैं। तो हमारे नाम से वोट लूटेंगे तो लूट लें, जो समझदार आदमी है वोट नहीं देगा, वो अपना नेता चुनेगा। ये हमारे पड़ोसी हैं, अपने हैं, क्षेत्र के हैं, मिलने वालों में से हैं, तो हम सब लोग इनके साथ में हैं, श्याम किशोर अवस्थी के साथ में हैं। आप बताते क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव? इस बार हमारे धौरहरा विधानसभा के मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं। इस बार हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल हमेशा तय कर लिया कि हम श्याम किशोर अवस्थी को सांसद बना करके भेजेंगे यहाँ से। तो हमारे साथ ये वो तमाम बड़े चेहरे थे जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि श्याम किशोर अवस्थी भाजपा में भी एक बड़ी सेधमारी करेंगे, वहीं सपा में भी एक सेधमारी होगी। क्योंकि अभी जैसे हमारे साथ कुछ मुस्लिम साथी थे, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने इनके लिए किया क्या है जो समाजवादी पार्टी को वोट दें, और अगर यही हालात रहे तो जो बसपा पिछली बार 2 नंबर पे थी वो इस बार 1 नंबर पर आ सकती है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ मोहम्मदी से यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।